हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर एजुकेशन वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी के लिए महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो ऑप्शन पहला है गिलक्राइस्ट, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी डिमॉक, ऑप्शन डी एक्टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है ए मैकाइवर, बी ऑप्शन ओपेनहाइमर, सी ऑप्शन लास्की, डी ऑप्शन मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। राज्य के आवश्यक तथ्य हैं। पहला ऑप्शन जनसंख्या, भूभाग, समुद्र, सरकार। बी ऑप्शन राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल, भूभाग। सी ऑप्शन आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। डी ऑप्शन भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? ऑप्शन ए गेटेल, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी जॉन सीले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जॉन सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों हम लोग चलते हैं। नगर राज्य का संबंध माना जाता है। नगर राज्य का संबंध माना जाता है। ऑप्शन ए प्राचीन मिस्र से, ऑप्शन बी प्राचीन यूनान से, ऑप्शन सी प्राचीन भारत से, ऑप्शन डी प्राचीन चीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्राचीन यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग चलते हैं। किसने कहा, किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायक देता है? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी डायसी, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसने सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो इसका आंसर है पहला राज, बी ऑप्शन राष्ट्र, सी ऑप्शन समाज, डी ऑप्शन न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राज। सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ, यहाँ हुआ है, कहाँ गया नेक्स्ट, यहाँ पे होगा हुआ, मिसप्रिंटिंग है, हुआ है। राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ ऑप्शन ए में नगर राज्यों के पतन के बाद, ऑप्शन बी में रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, ऑप्शन सी जमींदारी पूंजीवाद राज्यों के पतन के बाद, ऑप्शन डी ओरिएंटल साम्राज्य के पतन के बाद। तो इसका सही आंसर दोस्तों है सी जमींदारी पूंजीवाद राज्यों के पतन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों चलते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है डिमॉक, ऑप्शन बी है गार्नर, ऑप्शन सी है लास्की, ऑप्शन डी है कोपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डिमॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी माउंटेन योजना, ऑप्शन सी किप्स मिशन, ऑप्शन डी लेविन योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी माउंटेन बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों।
कौन संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है महान्यायवादी, बी ऑप्शन है महाधिवक्ता, सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है? लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है किसे? पहला ऑप्शन है प्लेटो को, बी ऑप्शन रूसो को, सी ऑप्शन ग्रीन को, डी ऑप्शन हॉब्स को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी रूसो को। रूसो को लोकतंत्र तथा तानाशाही दोनों का दार्शनिक जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? भारतीय संसद का अस्थायी सदन कौन सा है? पहला ऑप्शन लोकसभा है, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन राज्यों का विधानमंडल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद का अस्थायी सदन बी राज्यसभा है, जो कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी लोकसभा। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आधुनिक राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? आधुनिक राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर है ए मैकियावेली। आधुनिक राजनीति के पिता मैकियावेली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्लेटो का पहला फांसीवादक, प्लेटो को पहला फांसीवादक कहा था? प्लेटो को किसने पहला फांसीवादी कहा था? ऑप्शन ए सी पापर ने, ऑप्शन बी बारकर ने, ऑप्शन सी सेवाइन ने, ऑप्शन डी सिब्बली ने। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर ए है सी पापर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी जिला अधिकारी। तो पंचायतों का चुनाव का निर्णय राज्य सरकार लेता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राज को क्या कहते थे? लाग के राज को क्या कहा जाता था? तो राज्य, ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी ट्रस्ट, ऑप्शन सी प्रांत, ऑप्शन डी राष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लाग के राज को ट्रस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्राकृतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी नागरिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत प्राकृतिक स्वतंत्रता है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? राजनीति शास्त्र के पिता कौन है? पहला ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन मैकियावेली, सी ऑप्शन हॉब्स, डी ऑप्शन रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अरस्तु राजनीति शास्त्र के पिता हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।